ओके बच्चों, अब हमारी टेंजेंट इक्वल वाली थ्योरम के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, या फिर आप इसको थ्योरम बोल दो, जिसमें बोला गया है प्रूव दैट, ठीक है जी, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल? टू सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। तो मैं उसको अभी से ड्रॉ कर लेता हूं भाई। एक सर्कल ये बना दीजिए, ठीक है। एक सर्कल हम अदर कलर का ले लेते हैं, ब्लू कलर का। एक सर्कल ये हो गया, और ये इसका कुछ सेंटर मान दिया ना, ये इसका सेंटर हो गया। तो क्या कहा है? द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो अभी हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कोड क्या करती थी सर्कल्स वाले में। लार्जर में अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप बता सकते हो आराम से, यस सर यही मेरी कोड है, दैट इज ये एंड ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट मान लो। तो बड़े वाले सर्कल की तो ये कोड है, विच टच दी स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, तो कर रही है ब्लू वाले पॉइंट को, और टच वाला पॉइंट बोल देते हैं इसको सी। और अगर देखा जाए तो ये ए बी जो है वो मेरे छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट भी है, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है। तो इसने कहा ये बाइसेक्ट कर रही होगी उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा हो गया हमारा? जिसने कहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया हमारे पास कौन सा वाला? ये सी पार्ट, सी वाला हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। तो दो इक्वल पार्ट यहां पर कौन कौन से होने चाहिए हमारे? दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, दैट इज AC बराबर होना चाहिए BC के। हालांकि 9th क्लास में थ्योरम थी, ठीक है, बट इसको प्रूव करने के लगा है, तो चलिए जी प्रूव करते हैं। हम करते हैं अपनी एक कंस्ट्रक्शन, एक रेडियस को ज्वाइन कर लो इसको OC। अब ये जो OC है, ठीक है, ज्वाइन जो OC है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट AB पर, ठीक है, क्योंकि छोटे सर्कल की टेंजेंट है। अगर देखा जाए तो ये हमारा एक छोटा वाला सर्कल हो गया, ये लाइन हो गई ACB। तो ये टेंजेंट के ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर लाई करता है। दैट मींस ये एंगल कितने डिग्री के हो गए हमारे दोनों? 90 डिग्री के ना, ये एंगल 90 डिग्री के हो गए। अगेन इसके बाद शुरू करते हैं, ज्वाइन OA एंड OB। इसने कहा भाई OA को ज्वाइन कर लो, जो कि बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, इसको भी ज्वाइन कर लो, जो कि अगेन बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रायंगल आए? इन ट्रायंगल AOC, AOC इसकी फिगर बना लेते हैं। दिस विल बी AOC, ये 90 डिग्री का है। एंड ट्रायंगल BOC, ये वाला ट्रायंगल बना लिया OC, ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं दोनों ट्रायंगल के लिए। सबसे पहले एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, बोथ आर कॉमन। सो एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO। तो प्रॉपर्टी क्या लिखी जाएगी? ईच 90 डिग्री, ठीक है। सो राइट एंगल यूज करा है तो 90% केसेस में RHS यूज होगा। तो चेक करते हैं क्या इनके अपोजिट साइड इक्वल है। सो 90 डिग्री का अपोजिट पे आया AO, इधर आया BO, और ये दोनों ही बड़े सर्कल की रेडियस है। तो यस दीज टू साइड्स आर इक्वल। AO इज इक्वल टू BO, ईच रेडियाई। वाह, बारिश का मौसम है, बारिश भी अच्छी पड़ रही है भाई साहब। फिर हमारे पास तीसरी साइड बचती है, वो है हमारा OC। OC और OC दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। OC is equal to OC is equal to common. So again by RHS ट्रायंगल AOB है ना, ये ट्रायंगल AOC, सॉरी AOC है ना, ट्रायंगल AOC is congruent to ट्रायंगल BOC। और हम बोल सकते हैं बाय CPCT से कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, दैट इज AC is equal to CB। और यही हमसे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया था, इसको आप नोट कर लो, ठीक है भाई। ये हाईलाइट हमने इसको कर दिया है। AC बराबर होगा किसके? BC के, सही है। मेन चीज आपको याद रखनी है ये वाली चीज, ये हमारा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है OC, बिकॉज ये एक हमारी थ्योरम थी, ये हमारी थ्योरम थी। ऑलराइट, आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। छोड़ो ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ। गाड़ी गई, गाड़ी गई, गाड़ी गई और गाड़ी आके यहाँ पर रुक गई। चलिए भाई गाड़ी रुक गई तो गाड़ी में जो भी सवारी है पढ़ लेते हैं। अरे मेरे भाई तू ऊपर चला जा, लाल वाले। अच्छा चेंज कराएगा, ये ले भाई चेंज हो जा, ऊपर जाओ आराम से, आपसे बाद में मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट है क्यू, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ जी, एक सर्कल था और कोई एक टेंजेंट थी, ठीक है। मान लेता हूं एक्सटर्नल पॉइंट क्यू से, क्यू पॉइंट से सर्कल तक लेंथ ऑफ टेंजेंट जो थी यहां तक वो थी 24 सेंटीमीटर। ऑलराइट, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और इस क्यू पॉइंट का डिस्टेंस इस सर्कल के सेंटर से कितना था, ये था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होनी चाहिए। चलिए जी अब रेडियस पूछी है तो सर्कल में रेडियस कहीं भी बना सकता हूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं, इधर कर दूं, इधर कर दूं, बट कंडीशन कहां अप्लाई होगी, वो रेडियस लेनी है। तो मुझे पता है ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लेट कर लेता हूं P, ये मेरी रेडियस होगी। अब दैट मींस OP मेरी परपेंडिकुलर हो गई किस टेंजेंट पर, टेंजेंट PQ पर। तो हमें पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का एंगल बना, और 90 डिग्री का अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट वाली साइड ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, ठीक है जी, ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। अब अगर ये हाइपोटेनियस है तो अब हम इसके अंदर पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल POQ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज PGT। तो क्या कहता था वो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स दैट इज PO का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। OQ का होल स्क्वायर कितना होगा, ये है हमारे पास 25, दिस विल बी 25। PQ का स्क्वायर, PO का स्क्वायर कितना है, रेडियस जो हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड करना है, और PQ इसका डिस्टेंस है 24। 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस 576। इसको इधर माइनस में लेकर आ जाओ, जब माइनस में इसको लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 49। सो 49 किसका स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 7, बट ये डिस्टेंस है तो हम नेगेटिव नहीं रखेंगे, दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो गई भाई हमारी, रेडियस ऑफ सर्कल हो गई जी 7 सेंटीमीटर। इसको आप इस तरह से कर सकते हो। ऑलराइट, बड़ा इजी क्वेश्चन था, आई होप सब बच्चों को आ गया होगा। किसी का कोई डाउट हो तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो भाई चलो 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 चलो, शाबाश। इसके लिए हमें एक थ्योरम समझनी है इस क्वेश्चन के लिए। सॉरी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल, अगर TP और TQ दो टेंजेंट है किस पर, सर्कल पर, तो पहले क्या करेंगे, पहले हमें एक अपना सर्कल बना लो भी। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इसके अंदर TP के अंदर और इस TQ के अंदर कॉमन क्या है, T पॉइंट कॉमन है, दैट मींस T मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है। तो हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी भाई, दिस, इसको मान लो ये टच करके गई है यहां से, ये पॉइंट हो गया T। आप इसको P पॉइंट लेट कर सकते हो, इसको आप Q बोल सकते हो। देन क्या कहा, विच सेंटर हो, इस सर्कल का सेंटर था O, सो दैट POQ, तो POQ तो भाई बनाना पड़ेगा, चलिए बना लेते हैं। PO पॉइंट को आप थोड़ा सा इधर लेके चलना, मैं मान रहा हूं ये मेरा OS, ये मेरा सेंटर है। तो POQ की वैल्यू जो गिवन है वो हमको गिवन है भाई 110, 1110। देन PTQ, तो आपको ये एंगल पूछा, ये एंगल कितना होगा,
ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन देखो, एक सर्कल है, ठीक है, हमने ये वाली एक टेंजेंट ड्रॉ करी, सर्कल बनाया, एक टेंजेंट ये गई, एक टेंजेंट ये गई, एक सेंटर ये रहा, एक ये रहा। तो आपको पता है ये रेडियस, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 90 हो गए, ठीक है। इसी तरह से यहां पर क्या बोलूंगा मैं, दैट इज OP इज इक्वल टू 90 एंड OQ इज ऑल्सो इक्वल टू 90। ये एक थ्योरम है वैसे भी कि अपोजिट्स एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। क्यों भाई, ये दोनों तो 90 है, ओवरऑल का सम कितना होगा 360, तो 360 में से 180 माइनस करा दो, बिकॉज 90 प्लस 90 180, तो इन दोनों का सम कितना बचा 180। अब यहां पर कैसे लिखेंगे यहां पर लिखेंगे OP हमारा परपेंडिकुलर होगा PT टेंजेंट पे, इसी तरह से OQ हमारा परपेंडिकुलर होगा QT टेंजेंट पे, इसके अकॉर्डिंग एंगल P हमारा 90 डिग्री आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग एंगल Q हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। एंगल P 90 है, सही है, एंगल Q हमको गिवन है 110, एंगल Q 90 है, एंगल T पूछा है, तो एंगल ये कितना आ गया T, 90 प्लस 90 180, ये कैंसिल हुआ, तो एंगल T की वैल्यू कितनी आई डायरेक्ट 70। आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपका सॉल्यूशन में आंसर क्या आएगा जी, एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब आपको याद रखना है कि इन अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब ऐसी तरह से मुझे बताओ, अगर ये एंगल आपको ये वाला एंगल अगर आपके पास 55 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 55। आप डायरेक्ट इसका आंसर हमें दे सकते हो, ऑलराइट। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये भी आपका MCQ के लिए तैयार है। इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना, सीधा देखना है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए। इस क्वेश्चन में कहा है, ऊपर जाओ भाई, हाँ जी, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, अगेन वही बात आ गई, कॉमन पॉइंट P आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन POA। ऑलराइट, एक सर्कल बनाया, ठीक है, इस सर्कल से दो टेंजेंट पास करी, एक टेंजेंट इधर कर लो, एक टेंजेंट इधर कर लो। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है हमारे पास P, और टेंजेंट क्या क्या बनी PA एंड PB, तो कॉमन पॉइंट तो ये आ गया P जो बाहर था, तो लेट करो, ये वाला पॉइंट हमारा A था, ये वाला पॉइंट हमारा B था, और इस सर्कल का एक सेंटर था जो इन्होंने बोला O, तो O हमारा कहीं यहां पर रहा होगा। अब हमारे पास फिगर ये होती है कि भैया ये वाली लाइन ज्वाइन कर लो, ये रेडियस है, ये वाली लाइन ज्वाइन कर लो, ये भी क्या है, रेडियस है, ये लीजिए, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये हमारे पास रेडियस हो गया। देन अब क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है वो चेक करते हैं। भाई हमें गिवन था एंगल, जो ये दोनों एंगल आपस में इंक्लाइंड हो रहे हैं, ठीक है, ये कितने डिग्री का है 80 डिग्री का है, तो आपको POA बताना है, दैट इज ये एंगल आपका 80 डिग्री का है, सही है। तो पहले तो आप ये एंगल निकाल लो, ये कितने का होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, दैट मींस ये एंगल आ गया हमारे पास 100, तो आप क्या लिखोगे, एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O आपको पता नहीं, P आपको पता है 80 डिग्री है, सो एंगल O कितना आ गया आपके पास 100, ठीक है। हालांकि दूसरा तरीका भी है, अब अगर आप इसको कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर दो, ये आपने कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करा, अब ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, तो दैट मींस ये एंगल हमारा आधा बिल्कुल बाइसेक्ट हो जाता है, दैट इज ये एंगल 40 डिग्री आया, ये भी कितना आया 40 डिग्री आया, ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना बचा, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया था भाई, ये एंगल कितना बचा, तो सिंपल सा आंसर अभी आपको पता चल गया होगा कि ये एंगल सर 50 बचा है, बट लिखेंगे कैसे, तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल AOP
AOP को जब आप अलग से बना के देखोगे तो ये एंगल बाइसेक्ट करके 40 डिग्री आया, ये हमारे पास 90 है, इसको आप एंगल x मान सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, सो डेट इज x प्लस 130 इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, और इस x एंगल को बोल सकता हूं एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है जी, यही तो चाहिए था। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक बार और आप इसको ट्राई कर लोगे ना इन क्वेश्चंस को, तो आपके हर क्वेश्चन हो जाएगा सर्कल से। जितना पढ़ा है उतना आपको आना चाहिए। चाहे आप मुझे इसमें डाउट पूछो, किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन दे के आओ, हम यहाँ पर आपका वो क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो अभी बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट बच्चों।